बिहार के बारे में कुछ बात करते हैं हम लोग, ठीक है। बिहार इतना गरीब क्यों है? सबसे गरीब स्टेट बिहार है, सबसे मेहनती लोग बिहार के, फिर भी इतनी भुखमरी क्यों यहाँ पे, इतनी बेरोजगारी क्यों भाई? सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर बिहार से निकलते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा मैथ्स जो है बिहार का है, फिर भी हम लोग लेबर स्टेट हैं, सबसे ज़्यादा लेबर प्रोड्यूसिंग स्टेट बिहार है। पता है क्यों? हमारे नेताओं की वजह से भाई, सिंपल है। जब कंपनियां आ रही थी तो उसे फिरौती मांगी, उसे सेटअप करने के लिए अनवांटेड पैसे मांगे गए। जो कंपनी पहले से लगी हुई थी, चीनी मिल वगैरह, जूट मिल वगैरह, उसको उखाड़ के फेंक दिया लालू के ज़माने में। और जो बंदे ने अपनी कंपनी स्टार्ट की होगी बिहार में, करोड़ों का लॉस करके यहाँ से गए होंगे, क्या पता आपको लगता है कि कभी वो वापस आएंगे यहाँ पे बिहार में फिर से धंधा करेंगे? यहाँ पे हर एरिया में कोई ना कोई बाहुबली है, और हम लोगों की गलती की वजह से बाहुबली बनते हैं। आनंद सिंह, सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, रामा सिंह, बहुत सारे ऐसे कितने ही मतलब बाहुबली है इस बिहार में। कोई काम नहीं, और भी डेवलप को रोकना, बिहार की प्रगति को रोकना इनका काम है। और बाद में यही MLA बन जाते हैं, यही MLC बन जाते हैं, यही MP बन जाते हैं, यही कानून चलाते हैं। जिस बंदे ने 50-50 मर्डर किया हो, उसके हाथों में आप कानून दे दोगे तो कैसा होगा हमारा बिहार? बताओ कैसा होगा? हर एरिया से कोई ना कोई बाहुबली को टिकट मिलता है और वो जीतता है। क्या काम करेगा भाई? वो पहले ही से लोग उससे डरते हैं, उसके सामने सवाल उठाएंगे तो सीधा गायब। अब अनंत सिंह के सामने बाढ़ मुकामा में कोई सवाल उठाओ, आप दूसरे तीसरे दिन गायब हो जाओगे। आप रामा सिंह के सामने उठाओ सवाल, आप मुन्ना शुक्ला के एरिया में जाके उसके बारे में कुछ बोलो, कुछ भी गलत करेंगे ये लोग, सब सही है। अगर आपके नेता ही बाहुबली हैं तो आपके लाइन ऑर्डर्स कैसे सुधरेंगे? अभी सबको टिकट मिला हुआ है। मुन्ना शुक्ला की बेटी चुनाव लड़ रही है, आनंद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, आनंद सिंह की पत्नी का भी चुनाव लड़ती है, शहाबुद्दीन के बेटे को चुनाव लड़ाया जा रहा है। अभी जश्न का माहौल होगा, जो भी जीतेगा। आज चुनाव का फाइनल इलेक्शन का मतलब आज फाइनल डेट है, आज अनाउंस हो जाएगा कौन जीतेगा। मगर बिहार में 90% जो MLA MP है वो सब बाहुबली है, और सब ऐसे हैं जो 90% करप्शन करते हैं। 10% भी नेता ऐसा नहीं है बिहार में जो बिहार के बारे में सोचता है। आपके नेता ही बाहुबली हैं तो लाइन ऑर्डर्स तो ऐसे ही खराब होंगे। तो आपको तो प्लान करना ही पड़ेगा भाई। यहाँ रोजगार फैक्ट्री कैसे खुलेगी? आप अनंत सिंह के एरिया में कोई सीमेंट की फैक्ट्री खुल रही है, वो तो मांगेगा 20-30 लाख रुपए। वो कैमरा पे थोड़ी ना बोलेगा कि मुझे 20-30 लाख चाहिए। पप्पू यादव के एरिया में कोई फैक्ट्री खुलेगा, वो फिरौती तो मांगेगा, क्योंकि इनके खून में ये चीज़ें, ये कई सालों से मतलब ये काम कर रहे हैं। फिरौती का, डकैती का, मर्डर का, इनके बारे में आप बोलो, आप गायब हो जाओगे। बिहार में तो बोल ही नहीं सकते आप। तो हमारा बिहार कैसे सुधरेगा? कि लाइन ऑर्डर्स इतने बेकार हैं, इतना अनसेफ है बिहार अभी भी, कि आप कोई महंगी गाड़ी लेके और पूरे गले में सोने पहन के कहीं निकल जाओ तुम, जहाँ पे बहुत कम घर हैं, चौर बोलते हैं यहाँ पे, आप वापस नहीं आओगे। ऐसा गुजरात में बिल्कुल भी नहीं है। तभी आज हर दूसरे दिन गुजरात में फैक्ट्री लग रही है। और बिहार की जो जनता है, यही लोग बाहुबली बनाते हैं हर एरिया में किसी न किसी को, क्योंकि यहाँ में एकता नहीं है लोगों में, सब अपना सोचते हैं। कोई रोड पे मार खा रहा है ना बेवजह भी, तो कोई नहीं बचाने जाएगा उसको। कमी है, हमारे जनता में कमी है बिहार के, जिसकी वजह से हम लोग बाहुबली पैदा करते हैं। उसी बाहुबली की वजह से पूरा लॉ एंड ऑर्डर, पूरा सिस्टम करप्ट हो आता है। कैसे आएगी हमारे पास फैक्ट्री? कैसे आएंगे रोजगार? जो प्लान कर रहे हो ना, ऐसी प्लान करते रहो। अगर हमारे बिहार के नेता लालू, राबड़ी, आनंद सिंह, सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, शहाबुद्दीन, ऐसे लोग अगर नेता बनेंगे तो हमारा बिहार गरीब है, गरीब रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। कभी नहीं सुधर सकता भाई, कभी नहीं। आप लोग ही बाहुबली पैदा करते हो, डर से वोट देते हो, 500-1000 रुपये अपनी छवि खराब करते हो, दारू की बोतलें बिक जाते हो भाई, अधिकार बेच देते हो 1000 रुपये में अपनी।
और बाहर जाते हो तो ठाकरे परिवार आपको चाटा मारता है, जूता मारता है। मुंबई जाते हो तो वहाँ से भगाता है आपको। तिरुपुर तमिलनाडु में भी आपकी इज्जत उतारी जाती है। हम बिहारियों की कहीं इज्जत ही नहीं है। पहले नेता बदलो, लॉ एंड ऑर्डर बदलो, करप्शन मिटाओ। यहाँ हर जगह करप्शन है। ब्लॉक में, गांव का मुखिया, विधायक, सांसद, हर जगह ही करप्शन है। और स्कैम कितने हैं? दवाई का स्कैम, नकली दवाई बिकती है। सरकारी स्कूल में इतना ढीलापन, टीचर कहीं और है, स्टूडेंट कहीं और है। प्राइवेट स्कूल वाले स्कैम करते हैं, नकली दवाई बिक रही है, नकली डॉक्टर घूम रहे हैं। पूरा नकली बिहार है भाई, पूरा नकली बिहार। कैसे सुधरेगा? आप ही बताओ भाई, आप ही बताओ।